नमस्कार मित्रों, गायत्री कॉलेज सांचौर की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। प्यारे विद्यार्थियों, हम मध्यकालीन इतिहास में सल्तनत काल में बलबन तक पढ़े हैं। अब बलबन के बाद में आपका टॉपिक है खिलजी वंश। आज हम इसी खिलजी वंश के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। खिलजी राजवंश के संस्थापक जलालुद्दीन खिलजी को माना जाता है। बलबन के बाद कैकुबाद जैसे अयोग्य शासक हुए और उसके बाद में 70 वर्षीय जलालुद्दीन खिलजी को अमीरों ने अपना नेता चुन लिया। यह 1290 में दिल्ली के शासक बने थे और जलालुद्दीन खिलजी ने खिलजी वंश की स्थापना को की। ठीक, जलालुद्दीन खिलजी उदार प्रवृत्ति के थे और उदार प्रवृत्ति के होने का उनके काल में कई विद्रोह हुए, तो भी उन्होंने उनको माफ कर दिया। अलाउद्दीन खिलजी के पिता की मृत्यु हो गई थी, इसलिए चाचा जलालुद्दीन खिलजी ने उनका परवरिश की, उन्हें शिक्षा दी, अस्त्र शस्त्र चलाना है वो सिखाया। लेकिन जलालुद्दीन में दूरदर्शिता का अभाव था और उनके नरम रवैये के कारण जल्द ही उनको कई समस्याओं का सामना करना पड़ा। अलाउद्दीन खिलजी का भतीजा अलाउद्दीन खिलजी जलालुद्दीन का भतीजा था और वह सत्ता प्राप्त करना चाहता था। जलालुद्दीन खिलजी ने अपनी पुत्री का विवाह भी अलाउद्दीन खिलजी के साथ किया था, लेकिन अलाउद्दीन खिलजी एक स्वतंत्र शासक बनना चाहता था। जब अलाउद्दीन खिलजी को कड़ा इलाहाबाद का सूबेदार बनाया तो वहां रहते हुए उसने कई अमीरों के साथ मिलकर शासक बनने की, सुल्तान बनने की महत्वाकांक्षा को अंजाम देना शुरू कर दिया। इसके लिए उसे धन की आवश्यकता थी और धन की आवश्यकता की पूर्ति के लिए उसने देखा कि एक तो भीलसा प्रांत और एक दक्षिण का देवगिरी राज्य है जो बहुत समृद्ध है। अगर उसकी भीलसा व देवगिरी पर विजय हो जाए तो वह धन प्राप्त कर सकता है और उस धन से अपने लिए सेना खड़ी कर सकता है और शासक बनने का सपना पूरा कर सकता है। ऐसी स्थिति में उसने कड़ा व अवध की व्यवस्था अपने विश्वस्त अलव मुल्क नामक व्यक्ति को सौंपकर स्वयं 8000 घुड़सवारों के साथ देवगिरी के लिए चला और वह एलिचपुर नामक स्थान पर पहुंच गया। इसकी भनक तक जलालुद्दीन को होने नहीं दी और जगह जगह पर उसने अफवाह फैलाई कि वह अपने चाचा जलालुद्दीन से दुष्ट होकर राज महेंद्री के यहाँ नौकरी करने का, जबकि उसका इरादा था देवगिरी जीतने। कूटनीतिक चाल चलता रहा और उसने जाकर बिना तैयार हुए देवगिरी के राजा रामचंद्र को घेर लिया। राजा रामचंद्र ने काफी समय तक तो सामना किया, उसके पुत्र शंकर देव ने भी सहयोग किया,
लेकिन अंत में जलालुद्दीन खिलजी के आने की अफवाह उड़ाकर हारी हुई बाजी अलाउद्दीन खिलजी ने जीत में बदल दी और दुर्ग में, देवगिरी के दुर्ग में हिंदू शासकों के लिए, सामंतों के लिए रसद की भी कमी होने लगी। ऐसी स्थिति में दोनों के बीच संधि होनी तय हो गई। देवगिरी के राजा रामचंद्रन और अलाउद्दीन खिलजी के बीच में संधि हुई और संधि के तहत एलिचपुर क्षेत्र की वार्षिक आय दिल्ली भेजने की शर्त रखी एवं अपार धन संपदा अलाउद्दीन खिलजी वहां से लेकर के ये वो गया था। जैसे ही ग्वालियर में सुल्तान जलालुद्दीन खिलजी अपना दरबार लगा के बैठे थे, तभी उन्हें समाचार मिला कि उनका भतीजा बिना पूछे ही देवगिरी को जीत कर आ गया। अहमद चक ने, जो जलालुद्दीन खिलजी के सेनापति थे, उन्होंने समझाया कि सुल्तान धन प्राप्त करने के बाद जो व्यक्ति बोला जाता है उसे अपने पराये का भाव नहीं होता है, इसलिए कृपया कर आप उसके किसी भी बात में मत आए। लेकिन दयालु प्रवृत्ति के जलालुद्दीन खिलजी ने अपने भतीजे व दामाद अलाउद्दीन खिलजी पर विश्वास किया और अलाउद्दीन खिलजी ने कुचक्र रचकर, ढोंग दिखाकर उसने जलालुद्दीन का दिल जीत लिया और जलालुद्दीन खिलजी को कड़ा आने के लिए आमंत्रित किया। जलालुद्दीन खिलजी अपने विश्वस्त मंत्रियों अमीरों के साथ कड़ा की ओर चला और कड़ा की ओर चलने के बाद जैसे ही वो नदी के पास पहुंचा, तब नाम ने मात्र अपने चहेते कुछ अमीरों को बैठाकर सुल्तान जलालुद्दीन खिलजी ने नदी पार कर अलाउद्दीन खिलजी के पास पहुंचा। अलाउद्दीन खिलजी ने गले लगाने के बहाने जलालुद्दीन के पीठ पे छुरा पड़ा। अन्य अमीर नदी के उस पार थे, कुछ अमीर साथ में थे जिनकी अलाउद्दीन खिलजी व उनके अमीरों ने हत्या कर दी और इस तरह अलाउद्दीन खिलजी ने अपने चाचा की हत्या कर दिल्ली की सत्ताएं को हथियाई की। अब अपन देखते हैं अलाउद्दीन खिलजी का प्रारंभिक जीवन। तो देखिए, अलाउद्दीन खिलजी जलालुद्दीन खिलजी के भाई शिहाबुद्दीन का पुत्र था। यह बचपन से ही महत्वाकांक्षी था। शिहाबुद्दीन की मृत्यु के बाद इनका पूरा पालन पोषण जलालुद्दीन खिलजी ने वो किया था और इसकी योग्यता के आधार पर अपने दरबार में अलाउद्दीन खिलजी को अमीर एक तुजक का पद भी दिया था और उसकी योग्यता को देखकर कड़ा व माणिकपुर का सूबेदार भी बनाया था एवं जलालुद्दीन खिलजी ने अपने भतीजे अलाउद्दीन खिलजी के साथ अपनी पुत्री का विवाह भी किया था। विवाह के बाद से अलाउद्दीन खिलजी के जीवन में कई समस्याएं आई। उसकी सास, अलाउद्दीन खिलजी की सास मलिका जान व उसकी बेटी अलाउद्दीन की पत्नी दोनों मिलकर षड्यंत्र रचने लगे और अलाउद्दीन खिलजी के दाम्पत्य जीवन में समस्या आनी शुरू। इस कारण उसने एक मेहरू नामक स्त्री के साथ एक शादी कर दी। मेहरू नामक स्त्री। तभी
उसे कड़ा व माणिक की सुबेदारी मिली, बड़ा खुश हुआ और कड़ा है वो पहुंच गया। वहां पहुंचने के बाद उसे जलालुद्दीन के दरबार की सारी सूचनाएं, जलालुद्दीन के दरबार में उसका भाई अलमास बेग है वो सारी सूचनाएं को देता। जब अलाउद्दीन खिलजी ने धोखे से चीटिंग करके कड़ा में जलालुद्दीन की हत्या कर दी और जलालुद्दीन की हत्या के बाद मलिका जान ने जलालुद्दीन के पुत्र कद्र खां को दिल्ली का सुल्तान बना दिया। इससे जलालुद्दीन का दूसरा पुत्र अरकली खान नाराज हो गया और वह मुल्तान की ओर वो चला गया। अब अलाउद्दीन खिलजी ने कद्र खां और अरकली खां दो भाइयों के मनमुटाव का फायदा उठाया और उसने दिल्ली की ओर चलना शुरू किया। कड़ा से वो दिल्ली की ओर चला बड़ी खुशी खुशी, क्योंकि उसे पता था और भय भी था कि अरकली खां हुआ तो समस्या आएगी। जब उसे पता लगा कि कद्र खां और अरकली खां में मनमुटाव है, रास्ते में उसने कई अमीरों को धन का लालच दिया, पैसे का लालच दिया, पद का लालच दिया और अपनी ओर बुला लिया। और उस समय वर्षा ऋतु शुरू हो गई थी, फिर भी वो विचलित नहीं हुआ और अपने टारगेट की ओर दिल्ली बढ़ता रहा। और जब वह बदायूं के पास पहुंचा तो उसकी सेना में लगभग 56,000 घुड़सवार और 70,000 पैदल सिपाही थे। अलाउद्दीन खिलजी ने कूटनीतिक चाल से दिल्ली के अमीरों को अपने पक्ष में कर लिया। इससे घबराकर सुल्तान कद्र खां, उसकी मां मलिका जान, अहमद शह आदि मुल्तान की ओर वो भाग गए और बाद में अलाउद्दीन खिलजी ने उनकी हत्या भी कर दी और दिल्ली की राजगद्दी प्राप्त कर दी। दिल्ली की राजगद्दी प्राप्त करने के बाद जिन अमीरों ने पद लालच से जलालुद्दीन का साथ छोड़कर अलाउद्दीन का साथ दिया था, उसको भी उसने कड़ी सजा दी, हत्या करवाई, ताकि गद्दार वहां पर कोई रह न सके। और जिन अमीरों को उन्होंने अपना साथ देने के लिए धन दिया था, उसकी भी उसने वसूली की। इस तरह अलाउद्दीन खिलजी ने बड़ी सूझबूझ के साथ और कूटनीतिक चालों के माध्यम से अपना साम्राज्य स्थापित किया। अब हम पढ़ेंगे अलाउद्दीन खिलजी के विजयों के बारे में, साम्राज्य विस्तार के बारे में। ठीक है, अब देखो अलाउद्दीन खिलजी जैसे ही भारत का, दिल्ली का शासक बना, सुल्तान बना, तो उसने सिकंदर महान की भांति दिग्विजय या पूरे भारतवर्ष को जीतने का सपना देखा और उसने यहाँ तक कि संपूर्ण विश्व को जीतने का प्रयास शुरू किया। लेकिन उसी दौरान दिल्ली के कोतवाल अलाउ मुल्क ने उसे समझाया कि सुल्तान, विश्व जीतना आसान नहीं है, पहले आप उत्तरी भारत, दक्षिणी भारत को विजय करें और उसके बाद आगे की ओर बढ़ें, तो आप सफल हो सकते हैं। उस समय की भारत की स्थिति देखें तो भारत के हिंदू शासक
छोटे छोटे राज्यों में बंटे हुए थे। वे युद्ध में नियम को महत्व देते थे। उनके लिए विजयश्री या पराजय का कोई भान नहीं था, लेकिन युद्ध में वे नियमों से विजय प्राप्त करना चाहते थे। वे कूट रचित विजय प्राप्त करने में विश्वास नहीं करते। अलाउद्दीन खिलजी की तो शुरू से ही नीति थी कि येन केन प्रकारेण युद्ध जीता जाए। जीता वो सिकंदर वाली कहावत उन पर चरितार्थ होती थी। और जो हमने उनके कड़ा माणिकपुर के सूबेदारी के समय देवगिरी अभियान में जो अफवाहें फैलाते हुए, जो झूठ फैलाते हुए जीत हासिल की थी, उससे समझ चुके थे। अलाउद्दीन खिलजी ने अपनी शक्तिशाली सेना के साथ भारत को जीतने का प्लान भी हम शुरू किया था। थैंक यू।